बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि रेलेवेंट था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के टॉपिक के, वो हमने सॉल्व भी किया था। यहाँ पे आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है इनवर्स ऑफ फंक्शन। इनवर्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन को समझेंगे अच्छे से, देन हम एग्जांपल्स करेंगे। कुछ एग्जांपल्स करने के बाद जो है उससे रेलेवेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इनवर्स ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? इनवर्स ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो उसको समझने से पहले आप ये चीज क्लियर कर लें कि इनवर्स ऑफ फंक्शन भी एक फंक्शन है। ठीक है, ऐसा फंक्शन है जो किसी भी दूसरे जो फंक्शन का इनवर्स जब दें तो वो हमें हासिल होता है। और इनवर्स ऑफ फंक्शन कब आप किसी फंक्शन का ले सकते हैं? जब दो बातें हों, वो फंक्शन नंबर 1 हो, नंबर 2 ऑन 2 हो। तो ये 1 एंड ऑन 2 आपको याद होगा, ये जो है वो डेफिनेशंस हैं फंक्शन की टाइप्स की। दो फंक्शंस जो है वो हमने पढ़े हुए हैं, 1 ऑन 2 एंड बाइजेक्टिव। तो ऐसा फंक्शन जो 1 भी हो और ऑन 2 भी हो, उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। और किसी बाइजेक्टिव फंक्शन का ही हम इनवर्स भी जो है वो ले सकते हैं। तो इनवर्स फंक्शन, इनवर्स लेने के लिए आप पहले ये क्लियर हो जाएं इस बारे में कि वो फंक्शन 1 भी होना चाहिए और ऑन 2 भी होना चाहिए, तब आप इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इफ अ फंक्शन f फ्रॉम सेट x टू सेट y इज बोथ 1 एंड ऑन 2 हो। अगर कोई फंक्शन 1 हो और ऑन 2 भी हो, देन वी डिफाइन, हम उसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। एफ इनवर्स उसे जो है वो शो करेंगे, उसे हम कहेंगे एफ इनवर्स। ठीक है, जो कि सेट y से सेट x पे होगा। सेट f जो है वो कहाँ कहाँ से है? सेट f जो है वो सेट फंक्शन f जो है वो सेट x से सेट y तक का फंक्शन है, और जो इनवर्स फंक्शन है वो सेट y से सेट x पे होगा। ये ऐसा रूल होगा, इसको डिफाइन इस तरह से किया जाएगा, x इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y कहा जाएगा। उस वक्त कहा जाएगा जब हमें पता है कि f जो है वो इस तरह से डिफाइन होता है। f जो है वो होता है y इक्वल टू एफ ऑफ x। मतलब x की उसमें वैल्यूज पुट करते जाएं तो y की वैल्यूज आती जाती हैं। x क्योंकि डोमेन की वैल्यूज हैं और y जो है वो रेंज की वैल्यूज आती जाती हैं। ऐसे ही है। तो ये हमने फंक्शन f जो है उसे डिफाइन किया था। अगर ऐसा है तो f इनवर्स क्या होगा? f इनवर्स होगा इक्वल एफ इनवर्स ऑफ y हम इसे कहेंगे, और ये इक्वल होगा x के। यही इस f इनवर्स की डेफिनेशन है जो कि यहाँ पे लिखी भी हुई है। इसको इस रूल से डिफाइन करेंगे। यहाँ पे y जो है वो कैपिटल Y के एलिमेंट्स हैं। अब y आपने देखा यहाँ पे f इनवर्स की जो है वो डोमेन बन जाएगा, और कैपिटल X जो है वो को डोमेन या इसका सबसेट जो है वो रेंज होगा। क्लियर है? ये थी डेफिनेशन किसकी? इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इसको अच्छे से आपने अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट हम इसकी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके सामने एक फिगर नजर आ रही है। इस फिगर से जो है ना, इसको हम थोड़ा सा मजीद समझते हैं। फंक्शन जो है ना f, वो इस तरह से है, सेट x से सेट y के दरमियान। तो इसे हमने कहा f। इधर f x पड़ा है तो यहाँ पे f ऑफ x है, या y के एलिमेंट्स y पड़ा हुआ है। ठीक है, अब f इनवर्स जो है ना वो इस तरह से है, सेट y से सेट x की तरफ। तो इसे f इनवर्स ऑफ x कहेंगे, f इनवर्स ऑफ y कहेंगे, जो कि इक्वल होगा, यहाँ पे हमारे पास y होंगे और यहाँ पे f इनवर्स ऑफ y पड़े होंगे। ठीक है, जिसे हम x के बराबर जिसे
लिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो आप देख रहे हैं सर्कल्स के नीचे ना, डायग्राम के नीचे लिखा हुआ है डोमेन ऑफ एफ जो है वो बराबर है रेंज ऑफ एफ इनवर्स के, और डोमेन जो है एफ इनवर्स की वो बराबर है रेंज ऑफ एफ के। तो यहाँ पे आप देख लें, क्योंकि जो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है ना, बाइजेक्टिव फंक्शन, उसमें जो को डोमेन होती है ना वो रेंज होती है, जो मतलब पूरा का पूरा वाई ही रेंज सेट होता है। बाइजेक्टिव फंक्शन की ये निशानी है, ऑन टू फंक्शन की निशानी है असल में। तो जो वाई फंक्शन है वो किसकी रेंज है, एफ की रेंज है, और ये डोमेन भी है किसकी, एफ इनवर्स की। एफ इनवर्स की डोमेन क्या है, वाई, और रेंज एफ की क्या है, वाई। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, चेक कर लें। डोमेन ऑफ एफ इक्वल्स टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स, ये इक्वल है सेट एक्स के। ये रेंज किसकी, यहाँ पे जो मैं अभी बात कर रहा था ना वो ये है, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स और रेंज ऑफ एफ वो कैपिटल वाई होगी, ठीक है। तो डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स, ये क्या होगी, कैपिटल एक्स, सेट एक्स, इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ तक हमने डेफिनेशन की है और साथ में उसको अंडरस्टैंड किया है एफ इनवर्स को। अब मैं यहाँ पे आपके सामने एक दो एग्जांपल रखता हूँ और एग्जांपल को समझते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। इनवर्स जो है ना फंक्शन का कैसे फाइंड आउट करते हैं, और साथ में ये एक नोट है, मैं इस नोट को बाद में आपको करवाता हूँ। जी, तो एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 2। एफ हमारे पास दिया हुआ है, उसने एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1, और कहता है कि एफ इनवर्स फाइंड करो। क्या फाइंड करो, एफ इनवर्स। और एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए कहा है, इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम 4 स्टेप्स होंगे इसके। नंबर फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, इस y ऑफ x को, इस f ऑफ x को y के इक्वल रख देंगे और y इक्वल टू 2x प्लस 1, और यहाँ से अब x की वैल्यू निकालेंगे दूसरे स्टेप में y की फॉर्म में, x की वैल्यू निकालेंगे y की फॉर्म में। क्लियर है। तो देखें इस तरह से इसको निकालेंगे, इस 1 को इधर ले आएंगे और 2 बाद में इस इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 को भी इधर ले आएंगे और x की वैल्यू हमें y की फॉर्म में मिल जाएगी। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप, ठीक है, जिसमें हमने x की वैल्यू निकाली। अब x की वैल्यू ये निकाली है तो हमें पता है कि अगर f ऑफ x इक्वल y के हो तो यहाँ से x किसके इक्वल होता है, f इनवर्स ऑफ y के। तो ये हमारे पास आ गया f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू y माइनस 1 ओवर 2, ये हो गया थर्ड स्टेप, ठीक है। हमने x की जगह पे y इनवर्स ऑफ f इनवर्स ऑफ y रिप्लेस कर दिया। फोर्थ स्टेप में ये सॉल्व हो जाएगा, f इनवर्स ऑफ x हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। देखें फंक्शन जो है f इनवर्स है y और वैल्यू भी आ रही है y माइनस 1 की फॉर्म में। तो x और y यहाँ पे क्या है, नोटेशंस हैं जस्ट, ठीक है, सिंबल्स हैं। x जो है वो कैपिटल x को बिलोंग कर रहा है और y जो है वो कैपिटल स्मॉल y जो है वो कैपिटल y को बिलोंग कर रहा है, ये वाला। अब अगर हमारे पास कोई रियल नंबर्स के सेट्स हों तो फिर तो परेशानी की बात नहीं है ना, कोई भी हम जिसको मर्जी जो सा मर्जी जो है नाम दे दें उनको, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे स्मॉल x और स्मॉल y
कहा हुआ है। तो अब क्योंकि यहाँ पे उसने क्या कहा है कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करो? एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ये वाला। तो इसलिए हमें यहाँ पे एक्स को रिप्लेस करना है। तो लास्ट फोर्थ स्टेप में रिप्लेस कर देना है हमने। एफ ऑफ इनवर्स ऑफ वाई की जगह पे एक्स लिख देना है, इधर भी वाई की जगह पे एक्स लिख देना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एफ इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने फाइंड आउट की है एफ इनवर्स ऑफ एक्स की। तो बेसिकली अगर हमने फंक्शन का इनवर्स देखना ना, तो फंक्शन का इनवर्स यही है। फंक्शन का जो इनवर्स है वो इस फंक्शन एफ का इनवर्स यही है। ठीक है, अब क्योंकि एक्स में उसने फाइंड आउट करने के लिए कहा है, तो हमने 4 स्टेप पे इसका इस तरह से कर देना है, अदरवाइज बाकी ऊपर यही काम है। तो ये हमने इनवर्स ऑफ अ फंक्शन फाइंड आउट कर लिया। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने जो है वो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.2। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है रियल वैल्यूड फंक्शन एफ हमारे पास गिवन है और हमने जो है वो क्या क्या फाइंड आउट करना है। देखिए नंबर ए पार्ट एफ इनवर्स ऑफ एक्स, सबसे पहले एफ इनवर्स फंक्शन का इनवर्स। बी पार्ट हमने फाइंड आउट करना है उस इनवर्स की -1 पे वैल्यू। तो ये हमारा जो है ना कोई मुश्किल काम नहीं है, हम पहली एक्सरसाइज से ये काम करते आए हैं। किसी भी फंक्शन की इनवर्स -1 पे किसी भी पॉइंट पे वैल्यू फाइंड आउट करना एंड वेरीफाई, और फिर उसको वेरीफाई करो। क्या करो? वेरीफाई करो। क्या वेरीफाई करना है जी? देखें, ये वेरीफाई करना है एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। ये हमारे पास नोट भी है, ये जो वेरिफिकेशन कराने के लिए कह रहा है। देखिए ये नोट, ये हमारे पास नोट है। ठीक है, नोट में क्या है कि अगर हम कंपोजिशन फाइंड करें किसकी? एफ इनवर्स की। किसकी? एफ इनवर्स की कंपोजिशन अगर हम फाइंड आउट करें किसके साथ? एफ के साथ। देखो ना ये प्रीवियस टॉपिक है हमारा, और ये बराबर होगी एफ इनवर्स ऑफ एफ की कंपोजिशन के, और ये बराबर होगी आई ऑफ एक्स के। किसके? आई ऑफ एक्स के, और ये इक्वल होगी स्मॉल एक्स। इसे हमने बोला हुआ है आइडेंटिटी फंक्शन। क्या बोला हुआ है? आइडेंटिटी फंक्शन। किसको? इस आई को, आई ऑफ एक्स को हमने आइडेंटिटी फंक्शन बोला था। याद होगा आपको, हमने पढ़ा था जब फंक्शन की टाइप्स, और उसमें ये आइडेंटिटी फंक्शन भी पढ़ा था। तो यहाँ से भी क्या बात समझ आनी चाहिए आपको? क्या बात क्लियर हो रही है? वो ये बात कर रहा है कि जो एफ और एफ इनवर्स है वो एक दूसरे के इनवर्सेस हैं। जब इनको आप कंपोजिट करोगे, जब इनकी कंपोजिशन फाइंड आउट करोगे, तो जो फंक्शन हमें मिलेगा वो इक्वल होगा आइडेंटिटी फंक्शन के। किसके इक्वल होगा? आइडेंटिटी फंक्शन के। जिस तरह से हम रियल नंबर्स में इनवर्सेस को जब ऑपरेट करवाते हैं तो आंसर में क्या आता है? आंसर में सिंपली हमारे पास आइडेंटिटी आती है। जिस तरह से 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 या 2 जो है वो उसको ऐड करें -2 के साथ, उसके इनवर्स एडिटिव इनवर्स के साथ, तो आइडेंटिटी आंसर आती है। वैसे ही ये आइडेंटिटी फंक्शन भी काम करता है। तो यही बात आप देख लें, यहाँ पे हमने प्रूव भी वेरीफाई भी करनी है, लिहाजा ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। ये देखें, यही चीज हम यहाँ पे वेरीफाई भी करवाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे आपको फर्स्ट जो पार्ट है इसका उसकी स्टेटमेंट देता हूँ। फर्स्ट पार्ट आपने खुद करना है, सेकंड मैं कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर सेकंड। फंक्शन है f of x equals to 3x की पावर 3 प्लस 7। फाइंड ए पार्ट में क्या करना है? इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इनवर्स फाइंड आउट करें।
वही जो ऊपर स्टेप्स बताए थे आपको, सबसे पहले लेट कर लेना है इसको, ये ए पार्ट करने जा रहे हैं y इक्वल्स टू 3x³ + 7, और यहाँ से स्मॉल x की वैल्यू किसकी फॉर्म में फाइंड आउट करनी है, y की फॉर्म में। तो इसको जो है ना सेपरेट करें, y -7, 7 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 3x³। अब देखें मैंने इसको इस तरफ लिख लिया, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, y -7/3 हो जाएगा। मजीद क्यूब रूट ले लेंगे इसका, 1/3 इक्वल्स टू y -7/3 की पावर, यहाँ पे 1/3 जो है ना जब लेंगे तो इस तरह से लेंगे, पावर 3 पावर होगी और होल की पावर 1/3 लेंगे, इधर 1/3 आ जाएगा, ये 3 यहाँ से 1/3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी y -7/3 की पावर होल की पावर 1/3। तो ये हमारे पास यहाँ से y की वैल्यू, y की फॉर्म में x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब आपको याद है थर्ड स्टेप में क्या करना है, इसको f इनवर्स ऑफ y के बराबर रखना है। हमें पता है कि ये फंक्शन जो है वो y में गिवन है, ठीक है। अब लास्ट स्टेप इसका, उसमें क्या करना है, हमने रिप्लेस कर देना है x y बाय x, f इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू x -7/3 होल की पावर 1/3। तो ये हमारे पास f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब सेकंड पार्ट वो करना है आपने खुद, सेकंड पार्ट, ठीक है। वो खुद क्यों करना है, क्योंकि ये हम काम पहले कर चुके हैं। सिंपली इस फंक्शन एफ इनवर्स में जहां जहां x है वहां वहां -1 पुट करना है और सिंपलीफाई कर लेना है। मैं आपको ये जो लास्ट वेरिफिकेशन है ना, ये वाली ये कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो वेरिफिकेशन करते हैं, हमें f, हमारे पास f भी मौजूद है और f इनवर्स भी मौजूद है। ये हमारे पास f है और ये हमारे पास f इनवर्स है, ये वाला फंक्शन। अब इन दोनों को यूज करके हम इनका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पहले फाइंड आउट करते हैं और फिर उसको अंडरस्टैंड करते हैं। पहले f ऑफ x लिख लें, वो क्या है 3x³ + 7 और फिर f इनवर्स ऑफ x। देखिए इनको, इनकी कंपोजिशन में सबसे पहले आप कंपोजिशन ऑफ इनवर्स और इसे लिखते हैं f ऑफ f इनवर्स। अब यहाँ पे f इनवर्स की वैल्यू को पुट कर दें, f इनवर्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे नजर आ रही है x -7/3 होल की पावर 1/3। अब जहां जहां, क्योंकि हमने क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे f की वैल्यू इस पॉइंट पे है, बात समझ रहे हैं ना। ये वही काम है जो हम इस प्रीवियस एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में भी इसको डिटेल से पढ़ा है। तो अब हमने f की वैल्यू इस पॉइंट पे इस x -7 एक्सप्रेशन पे फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे लिए x का काम करेगा। जहां इस क्वेश्चन में मैं इसको बुला कर रहा हूँ, इसको समझें, इस तरफ देखें आप, इस x की जगह पे भी इसको पुट कर देंगे और इस x की जगह पे भी इसको पुट कर देंगे। तो पहले ही ये हमारे पास ये मौजूद है यहाँ पे, ये वाला, तो मैं इधर पुट करूंगा, तो ये आ जाएगा 3 इंटू ये 1/3 x -7/3, ठीक है। और इस होल की पावर 3 ये वाली +7, ये 3 इस 1/3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 इंटू x -7/3 रह जाएगा +7। तो देखें ये काम कर रहा है, 3 यहाँ से डिवाइड होकर कैंसिल हो जाएगा, x -7 + 7, 7 7 से कैंसिल आउट, आंसर x। f कंपोजिशन f इनवर्स अभी तक हमने फाइंड आउट किया है और ये आप देख रहे हैं इसके बराबर आ गया f
इनवर्स सॉरी इसकी x के इक्वल आ गया, तो x हमारे पास क्या होता है, आप बखूबी जानते हैं, ये होता है आई ऑफ x, इसे हम आई ऑफ x कह सकते हैं। आइडेंटिटी ऑफ x मतलब क्या हुआ कि जो f कंपोजिशन f इनवर्स जो फंक्शन है ना हमारे पास, ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है। ये क्या है, एक आइडेंटिटी फंक्शन है। नेक्स्ट हम f इनवर्स ऑफ x फाइंड आउट करते हैं। तो डायरेक्ट करता हूं, इस तरफ कर रहा हूं, f इनवर्स कंपोजिशन f इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ f ऑफ x। तो देखें f इनवर्स की जगह पे f की वैल्यू पुट करें 3x³ - 7। थ्री एक्स क्यूब माइनस प्लस 7। एफ इनवर्स ऑफ दिस हमने फाइंड आउट करना है। एफ इनवर्स क्या है, ये देखिए ऊपर नजर आ रहा है। एफ इनवर्स जहां जहां एक्स है वहां वहां 3x - 1 पुट कर देंगे। ये एक्स हमारे पास यहाँ पे आप पुट कर देंगे 3x³ + 7 - 7 ओवर 3 होल की पावर 1/3। तो चलिए देखें, अब ये आ जाएगा 3, यहाँ से देखें 7 प्लस का 7 माइनस का कैंसिल आउट, 3x³ ओवर 3 होल की पावर 1/3 रह जाएगा। ये 3 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, x की पावर 3 होल की पावर 1/3 आ जाएगा। ये 1/3 और 3 कैंसिल आउट, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया x के बराबर। तो f इनवर्स ऑफ f भी हमने फाइंड आउट कर लिया, ये भी x के बराबर आ गया। इसको कह लें 1, इसको कह लें 2 फ्रॉम 1 and 2। f composition f inverse of x equals to f inverse inverse composition f of x equals to x। Hence हमने इसको कर दिया वेरीफाई। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह से पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 भी होंगे। पार्ट नंबर 4 मैं करूंगा कल के लेक्चर में, और साथ में हम क्वेश्चन नंबर 3 विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है।